एक ओर पूरा झारखंड डेंगू की महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर बीमारी से निजात दिलाने के लिए साफ सफाई और ताजा खाना खाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है। पर यह सिर्फ कहने वाली बात है। राज्य सरकार की एक ऐसी योजना जो गरीब असहाय मजदूर से जुड़ी है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री दाल भात योजना की। इसमें झारखंड सरकार ने गरीब, मजदूर, असहाय व भूखे लोगों के इस भोजन के माध्यम से भरपेट खाना खिलाया जाता है। इतना ही जरूरी नहीं है, जरूरी है कि खाना किस तरह, किस जगह पर खिलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं सरायकेला जिला के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र के आदित्यपुर की, जो आदित्यपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से महज 200 मीटर की दूरी आदित्यपुर थाना और बिजली विभाग के ऑफिस सटा हुआ। ये 5 रुपए मुख्यमंत्री दाल भात योजना कचड़े के ढेर के बीच चलाया जा रहा है, जहां 5 रुपए में भर प्लेट खाना लोगों को दिया जाता है। कचड़ों के ढेर के बीच जहां गंदगियों की अंबार लगी हुई है, वहां मजदूर खाने को विवश हैं। दूर दराज से आए राहगीर मलमूत्र त्याग करने का जगह बन गया है। ऐसी जगह में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चल रही है, जहां पर खाना बनती है और लोग विवश होकर खाते हैं। गरीब बेबस लोग अपना पेट की आग को बुझाते हैं। कई मजदूर गंदगियों को देखकर बगैर भोजन किए वापस हो जाते हैं। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी पानी नहीं आया तो केंद्र बंद करना पड़ता है, कभी मतलब कि लकड़ी नहीं आया तो केंद्र बंद करना पड़ता है। मतलब कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी कभी होता ही है। कभी कोई यहाँ शौच कर देता है तो उसके लिए बंद करना पड़ता है। हालांकि ये लोग ऐसा है कि लोग सब अपना मतलब सब अपना मिल-जुला के कर लेते हैं अपना, नहीं तो और बहुत दिन बंद रखना पड़ता है। कुछ लोग ये लोग जो बाँट रही है खाना, ये लोग अपना हेल्प करती है कि चलो भाई किसी तरह केंद्र खुले। मगर फिर भी कुछ लोग गंदगी फेंकते हैं, कभी-कभी कुछ प्रॉब्लम होता है पानी का, इसलिए बंद करना पड़ता है ये। मगर कुछ लोग करें क्या? अगर बाहर भी तो होटल में इतना पैसा दे के कोई खाने नहीं सक रहा है। चूँकि ये सरकारी योजना है तो सब यही सोचते हैं चलो भाई बहुत लोग आते हैं, अभी तो आज बहुत लोग कम लोग आए हैं। तो यही कारण है कि यहाँ सब लोग ये करते हैं। कुछ लोग पार्सल ले जाते हैं कि चलो भाई अपना कहीं दूर बैठ के खा लेंगे। हम आना मजबूरी है, कोई शौक से तो यहाँ नहीं आता है। अगर ये साफ जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी देते हुए टीएमसी युवा नेता बाबू तांती ने बताया कि बस्ती वासियों ने उनसे गंदगी से निजात दिलाने की मांग की। आदित्यपुर बिजली ऑफिस के सामने मुख्यमंत्री दाल भात योजना के समीप पिछले कई महीनों से साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसको लेकर स्थानीय बस्ती वासियों ने कई बार पार्षद से फरियाद लगाई थी, पर स्थानीय पार्षद ने बस्ती के लोगों को सिर्फ आश्वासन देकर बातों को टालते रहे। बता दें कि बजाती गंदगी और बदबू से लोगों का जीना हराम हो गया है। कई बार हम लोग अपना स्तर से साफ सफाई करवा देते हैं और कई बार नगर निगम कोई बोल के गाड़ी मंगवाते हैं सफाई का और सफाई हो जाता है, फिर इस गंदगी जैस की तस ऐसा हो जाती है। हम लोग चाहते हैं कि आदित्यपुर तिंदली बाजार में है ये दाल भात केंद्र, इसके अधीन में चल रहा है। तो बाजार की जो गंदगी है, बाजार में नगर निगम की गाड़ी घूमती है। सभी बाजार के दुकानदार अगर नगर निगम की गाड़ी में अपने गंदगी फेंके तो यहाँ पे गंदगी नहीं होगा। लेकिन कुछ दुकानदारों का आदत हो गया है, रात को 10 बजे जब इनका दाल भात केंद्र बंद हो जाता है, उसके बाद चोरी छुप के यहाँ गंदगी फेंक देते हैं। और आप देखते होंगे कि किस तरह गंदगी में हमारे भाई लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। दाल भात योजना की संचालिका रेखा प्रधान ने बताया कि लगातार शिकायत के बाद भी बाजार के लोग यहां कचरा डंप कर देते हैं। दाल भात केंद्र जितना देर तक खुला रहता है, उतने समय तक लोग कचरा नहीं फेंकते हैं, मगर केंद्र बंद हो जाने के बाद कचरे का अंबार लगा देते हैं। यहाँ बरसों से मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र गरीबों के लिए संचालित हो रहा है। यहाँ गंदगी और कचरों का अंबार लगाकर वे महामारी को आमंत्रण दे रहे हैं। चल रहा है, हम तो मना करते ही है, नहीं सुनता है। सुनेगा ही नहीं तो हम जब तक रहेंगे तब तक तो उधर अंदर तरफ में फेंकता है। हम जब बंद करके चल जाता है तो इधर में फेंक करके चल जाता है। क्या करेंगे, हम बहुत मना किया है।
आप लोग को दिक्कत नहीं होता है? दिक्कत तो हो ही रहा है, बत्ती जला करके बैठ रहा है, धूप बत्ती जला करके बैठ रहा है, सेंट तो हो ही रहा है। दाल भात केंद्र की स्थिति दयनीय है। यहाँ 5 रुपए में भोजन मिलता है। आसपास गंदगी का अंबार लगा है। यहाँ भोजन करना बीमारी को दावत देना है। जहाँ पर भोजन बनता है वहीं बजबजाती नाली है। उसी नाली के पास लोग लघु शंका करते हैं। लेकिन गरीब तबके के दिहाड़ी मजदूर मजबूरी में इस केंद्र में आकर भोजन करते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी लोग यहाँ कचरा फेंक देते हैं, मगर हम सब गरीब मजबूरी में इस केंद्र में आकर भोजन करना पड़ता है। क्या करेगा, गरीब आदमी आता ही है ऐसा करके। गंदगी तो करता ही आदमी, लोग थोड़ी ना समझता है लोग। तो महकता नहीं है? महकता ही है तो क्या करे बोले। महकता है, बोला है तो लोग सुनेगा तब ना, कचरा वाला तो आके फेंक देता है ना जब तक। खा लेना पड़ता है मजबूरी में, क्या किया जाए। महकता नहीं है? महकता तो है, रोज आते हैं? रोज नहीं, कभी कभार। इतना महक आ रहा है, कैसे आप लोग बैठ के खाना? बर्दाश्त करके खाना पड़ रहा है, और क्या करें, जैसा सुविधा होता है वैसे। वहीं जब हमारे सबरंग समाचार के नगर निगम पहुंची तो नगर निगम के प्रशासक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि कुछ दिन पूर्व ही यहाँ कचरे का उठाव हुआ था, लेकिन अब ऐसा दोबारा हुआ है तो सफाई कर दी जाएगी। साथ ही साथ नगर निगम के प्रशासक ने बताया कि इस तरह के जो भी दुकानदार गंदगी फ्लैट हैं उन पर आगे से जुर्माना लगाया जाएगा। नहीं नहीं, वो 2 दिन पहले ही उस स्थान की सफाई की गई थी। कुछ बाजार के लोग आकर के फिर वहाँ पर कचरा डाल दे रहे हैं, जिसकी की जानकारी हमने सिटी मैनेजर को दे दिया है। वो जा कर के सफाई कराएगा और वहाँ पर जो भी कचरा लाकर फेंकता है, अगर उसकी जानकारी होती है तो उस पर कार्रवाई होगी, और उसको उस पर जो भी आपका नगर पालिका के धारा 211 के तहत जो सुसंगत धारा है उसके तहत उस पर जो है फाइन किया जाएगा। नहीं, 2 दिन पहले जो हमारा सिटी मैनेजर से बात हुआ है, लेकिन अब उसको जो है हम लोग प्रॉपर उसको बोल दिए हैं वहाँ पर मॉनिटरिंग करे और उसकी सफाई जो है रेगुलर कराते रहे। चूँकि वहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं, इसलिए आसपास वहाँ पर सफाई रहना आवश्यक है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम का आदेश पालन होता है या फिर गंदगी फैलाने वालों पर कार्रवाई होती है, या फिर इस डेंगू की महामारी में दिहाड़ी मजदूर इसी तरह गंदगी में बैठकर खाना खाते हैं।